हमारी बिटिया वायुयान उड़ाने से लेकर के देश की फौज से लेकर के पुलिस से लेकर के चिकित्सा से लेकर के शिक्षा से लेकर के हर विभाग के अंदर अपनी अग्रणी और प्रथम प्राथमिकता सोच विचार करके भूमिका निभा रही है। जो कार्य सरकार नहीं कर सकती वो कार्य संस्कार कर सकते हैं। इसलिए अपने बच्चों को, अपने परिवारों को, अपने अड़ोसी पड़ोसियों में और अपने गांव में, अपने ज़िले में, अपने राज्य में और अपने देश में हम सब की ये भूमिका होनी चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा शुद्ध संस्कृत संस्कार प्रविष्ट करने का प्रयास करें। हर गाँव में मैं देख रहा हूँ कि सरपंच करोड़ों रुपए की शराब पिला करके जनता को बेवकूफ़ बनाते हैं और बेवकूफ़ बना करके वो जनता का वोट लूटते हैं। जितनी भी ग्राम पंचायतें जो आज बनी बैठी हैं और उनके सरपंचों ने करोड़ों लाखों रुपए की जो शराब पिलाई है, इन लोगों के मैं समझता हूँ कि ये समाज के मुंह पर ये सरपंच जो है ये कलंक है। खास हरियाणा देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने सोनू वाली की राम राम। सोनीपत में हावरा रसिकारा ने भाई जो बेटी का जन्म का ऊपर कुआ पूजन कर रखा है। सुगराई नाथ जी हमारे साथ में हैं जो नशा के खिलाफ बहुत लंबा टाइम तक संघर्ष लग रहे हैं कर नशा मुक्त भारत बनाने खातर जो हर तरीका का प्रयास है, हर तरीका की जो मुहिम है वो शुरू कर रखी है। आज बेटी का कुआ पूजन का ऊपर आए हैं, बातचीत कराएंगे। गुरु जी प्रणाम। प्रणाम जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। पहला के मुकाबले ईब क्या समाज में थोड़ा बहुत बदलाव है बेटियों के प्रति? अगर बदलाव नहीं होता तो मैं समझता हूँ आज यहाँ हरस के यहाँ इतनी हज़ारों की भीड़ नहीं होती। मैं समझता हूँ कि राष्ट्रीयता की अनन्य साधना में बिटियाओं का ज़बरदस्त एक रोल रहा है, एक भूमिका रही है। उसी के दरमियान आज यहाँ आकर के मैंने देखा है कि जो हरस के प्रति और जो समाज में बेटियों के प्रति जो एक नई चेतना और एक नई उमंग और एक नया प्यार, एक दुलार, एक वात्सल्य और एक करुणा है वो देखने को मिल रही है। और वास्तव में दिन प्रतिदिन बहन बेटियों का सम्मान हमारे भारत में बढ़ रहा है, हमारे हरियाणा में बढ़ रहा है और हमारे सोनीपत, जींद, कैथल, हिसार, भिवानी इन नज़दीकतम ज़िलों में बढ़ रहा है। इससे और बड़ी खुशी की मैं समझता हूँ क्या बात हो सकती है। पिछले दिनों मैंने भी आपको सोशल मीडिया पर देखा था, कुछ बेटियों को आपने सम्मान दिया था क्योंकि बहुत बढ़िया उनकी परफॉर्म कराया था, पढ़ाई में भी कराया था और तमाम वो कराया था। तो कहीं ना कहीं लगा है कि हर प्रतिस्पर्धा में लड़कियां आगे हैं जी। देखो, बिटिया तो इस बात को बड़े गर्व से कहती हैं कि हमारा भी वतन है ये, ना यूं कम आँख कर देखो, ये कड़वी दवाई है, इसे तुम फाँक कर देखो। लड़कों के लिए लड़कियां ये बात कह रही हैं कि ये कड़वी दवाई है और इसको तुम फाँक करके देखो, ये वतन हमारा भी है। तो जिस प्रकार आज आप देख सकते हो हमारी बिटिया वायुयान उड़ाने से लेकर के देश की फौज से लेकर के पुलिस से लेकर के चिकित्सा से लेकर के शिक्षा से लेकर के हर विभाग के अंदर अपनी अग्रणी और प्रथम प्राथमिकता सोच विचार करके भूमिका निभा रही है। तो ये होना चाहिए और ये स्वर्णिम भारत के लिए एक शानदार आगाज़ हो सकता है। पहले जो कई करते अल्ट्रासाउंड करवाए हैं, फिर भ्रूण हत्या करवाए हैं, तो बिना समाज की जागरूकता के मेरे हिसाब से सरकार भी उसको रोकने में कामयाब नहीं हुई थी। मैंने पहले भी कहा था समाज जागरूकता बहुत ज़रूरी है। जो कार्य सरकार नहीं कर सकती वो कार्य संस्कार कर सकते हैं। इसलिए अपने बच्चों को, अपने परिवारों को, अपने अड़ोसी पड़ोसियों में और अपने गांव में, अपने ज़िले में, अपने राज्य में और अपने देश में हम सब की ये भूमिका होनी चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा शुद्ध संस्कृत संस्कार प्रविष्ट करने का प्रयास करें, अपने घर से इसकी शुरुआत करें। नशा मुक्त परिवार कहीं ना कहीं अच्छी सोच की तरफ लेकर जावे है, आप उस दिशा में पूरा प्रयास कर रहे हो। तो नशा मुक्त हो, साथ में शिक्षित हो, तो मेरे हिसाब से तो समाज में बहुत बड़ा चेंज देखने को मिल सकता है। जब आपके हिसाब से मिल सकता है तो मेरे हिसाब से तो और ज़्यादा डबल मिल सकता है। जब शिक्षित होंगे तो दीक्षित होंगे और दीक्षित होंगे तो विकसित होंगे और जब हम विकसित होंगे तो मैं समझता हूँ कि चहुमुखी विकसित होंगे, किसी एक दिशा में नहीं। और जब चहुमुखी विकसित होकर के भारत के युवा, भारत के छात्र और छात्राएं, भारत की बहन बेटियां, भाई सब मिलकर के जब अपने देश के लिए कार्य करेंगे तो वो दिन दूर नहीं जब अमेरिका जैसे लोग भी भारत के सामने नाक रगड़ेंगे। इसके लिए हम सबको प्रसंस्कृत होना चाहिए और शुद्ध नशा मुक्त होकर के पाखंड मुक्त, अंधविश्वास मुक्त भी होना चाहिए। गांव में किस लेवल का कार्य है पंचायत के द्वारा कराया जाना चाहिए ताकि समाज में नशा ना फैले और एक शिक्षित समाज का गठन गांव में कराया जा सके? मुझे किसी पंचायत से कोई उम्मीद नहीं है। पूरे हरियाणा में जितने गांव हैं, हर गांव में एक पंचायत है। कोई 5, 10, 20 गाँव की पंचायत ऐसी है जो नशे मुक्ति पर काम कर सकती है और कर रही है। बाकी हर गाँवों में मैं देख रहा हूँ कि सरपंच करोड़ों रुपए की शराब पिला करके जनता को बेवकूफ़ बनाते हैं और बेवकूफ़ बना करके वो जनता का वोट लूटते हैं और उनका मतदान यानी बुद्धि को खराब करके उनका वोट लेते हैं।
और घरों में तबाही मची हुई है नशे के कारण, लेकिन इन सरपंचों को और पंचायतों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये देश के लिए घातक है, समाज के लिए घातक है। नशे को पंचायतें बढ़ावा दे रही हैं। मैं समझता हूँ पंचायतों को छोड़कर अब खाप पंचायतों को आगे आना चाहिए और इन पंचायतों के द्वारा जो इलेक्शंस के अंदर MP MLA के द्वारा जो चुनावों के अंदर और जो एक से एक सभी चुनावों के अंदर जो शराब बांट करके या जो स्मैक बांट करके, मुर्गे खिला करके और मटन का तमाम प्रकार से मांसाहार का प्रयोग करके केवल और केवल अपने मत देने वाले मताधिकारियों को कहीं न कहीं लुभावित करने का कार्य किया जा रहा है, कहीं न कहीं आकर्षित करने का कार्य किया जा रहा है। नशा दे करके आप समाज को गलत दिशा में प्रवाहित कर रहे हो, गलत दिशा में अग्रेसित कर रहे हो। जितनी भी ग्राम पंचायतें जो आज बनी बैठी हैं और उनके सरपंचों ने करोड़ों लाखों रुपए की जो शराब पिलाई है, इन लोगों के मैं समझता हूँ कि ये समाज के मुंह पर ये सरपंच जो है ये कलंक है। तो सरपंच तो हैं गुरुजी, लेकिन इस टाइम पे लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं, जितनी भी रैलियां हैं, जितनी भी हमने कवर करी हैं, सब में नशा बांटा जावा है, सब में नशा का प्रयोग कराया जाओ, सारे दारू पी काम है। अकेला सरपंच ही नहीं, मैं तो क्लियर ये कह रहा हूँ जो MP और MLA दारू पिला करके जो बन रहे हैं वो भी समाज के मुंह पर घातक और कलंक है। इस प्रकार के कलंकों को समाज के जागरूक युवाओं को चाहिए कि वो एक हों और संगठन ही शक्ति है, इस नारे को बुलंद करते हुए इन दुष्ट लोगों और नशाखोरी को बढ़ावा देने वाले लोगों के विरुद्ध एक नया कैंपेन, एक नई शुरुआत, एक नया आनंद और एक नई चेतना प्रकट करके कहीं न कहीं समाज को नशे से बचाने के लिए अपनी भूमिका 100% निभानी चाहिए, अपना श्रेष्ठ समाज को देना चाहिए, अपनी ओर से पूरा प्रयास करना चाहिए। युवाओं को क्या संदेश दोगे ताकि वो नशे से दूरी बना सके? कई बार संगत भी ऐसी हो जाए है कि जिस तरह आदमी अगला एक पैग ले ले, इसमें किमें होता को नहीं। मैं युवाओं को यही कहना चाहूँगा कि जब तक इस देश के अंदर चालाक लोग और दुष्ट लोग भरे पड़े हैं, तब तक जो इस समाज को लूटने वाले नेता, इस समाज को बेवकूफ़ बनाने वाले अभिनेता, इस समाज को फूड बनाने वाले कलाकार, गायक कलाकार और इस समाज को चहुमुखी धर्म के नाम पर लूटने वाले तांत्रिक, पुच्छा वाले और ये जो फर्जी जो ढोंगी जो गांव-गांव में बैठे हैं, इनकी जो बाढ़ आई हुई है वो मैं समझता हूँ कि फलती और फूलती रहेगी। आप सभी युवाओं से मैं करबद्ध निवेदनात्मक ढंग से कहूँगा कि जीवन और समाज का सृजन करने की आवश्यकता है। इसलिए सृजनात्मक शक्ति के संघनाद के साथ आप इस बात के लिए स्वयं एक व्रत लें, एक प्रतिज्ञा लें, एक संकल्प लें कि अपने गाँव के अंदर किसी भी प्रकार की रूढ़िवादिताओं को हम पनपने नहीं देंगे, किसी भी प्रकार के नशाखोरी को या खुर्दाखोरी को या जो 2 नंबर में समय का आज गाँव के अंदर दी जा रही है, 1 नंबर में भी दी जा रही है तो गलत दी जा रही है, उस समय के विरुद्ध भी हम सबको उठ करके एक डंडा हाथ में उठा करके इन दुष्टों की दुष्टता को उखाड़ कर फेंकने की आवश्यकता है। तो भाई महंत सुखराय नाथ के विचारांत आप कितने के कुछ सहमत हैं और आपके आसपास में कितना सुधार इब है या फिर नशा कितना बेचा जाने लग रहा है? नीचे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बता दियो। महंत सुखराय नाथ का विचार नहीं है, ये हर दुखी माँ बाप का भी विचार है। कितने ही परिवारों के बच्चों को तबाह करने का काम इस नशे ने किया है। तो मैं समझता हूँ ये मेरा व्यक्तिगत विचार नहीं और ना मेरा कोई व्यक्तिगत इसमें हानि है, लेकिन जो देश और समाज की सार्वजनिक हानि है उस पर हम सबको केवल और केवल अपने विचार नहीं प्रकट करने चाहिए, बल्कि मैं समाज की आवाज़ हूँ, मैं समाज का भरोसा हूँ, मैं समाज का विश्वास हूँ, मैं समाज की उम्मीद हूँ। तो इसलिए मेरा ये दायित्व कर्तव्य बनता है कि मैं समाज को अच्छी प्रेरणा दूँ और लोगों को मोटिवेट करूँ, जागरूक करने के साथ साथ मैं ये बात भी कह सकूं कि अवेयरनेस के बिना कुछ नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो, आगे बढ़ो। जो व्यक्ति पढ़ता नहीं वो अपने निकटतम भविष्य का कैदी है। तो इसलिए कैदी ना बनो और जिहादी ना बनो, स्वतंत्र भारत के स्वतंत्र नागरिक और युवा बनो। भाई नशा से दूर रहो और थोड़े जागृत रहने की जरूरत है। मतलब 200% जागरूक हो, थोड़े से काम भाई 200% जागृत रहियो और नशा से तो बहुत ज़्यादा दूर रहने की ज़रूरत है। आपके आसपास में भी अगर ऐसा कोई है तो कोशिश करो वो सुधरे और ताकि उसका परिवार तंग ना हो, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो एक नशेड़ी की वजह तय नहीं सोच लो अपना जीवन ने बर्बाद भी कर ले हैं। वीडियो ने शेयर कर दियो। मिला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान जय किसान।